कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि हिमारी आजुमा युकी के पास आती है और उसे अपना लॉन्ड्री का काम करने को कहती है। साथ में वो कहती है, तुम ब्रेकफास्ट में रेमन बनोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। ये कहकर वो चली जाती है। वह काम कर ही रहा होता है, तभी नेई उसे अपने पास बुलाकर कहती है, सप्लाईज चेक करने में मदद चाहिए। वो बताता है 2 बोतल सोया सॉस और 2 बोतल। तभी उसके पास शुशु सुरुगा आती है और कहती है, अब मेरी मसाज का समय हो गया है। ओके। शुशु आगे कहती है, तुम्हारी मसाज में तो जादू है युकी। मैं जब मसाज के लिए आता हूँ तो तुम अपना साइज क्यों बढ़ा देती हो? क्योंकि तुम आसानी से मेरे प्रेशर पॉइंट्स को हिट कर सकते हो। तभी उसके पास हिमारी आजुमा आकर कहती है, युकी तुमने मेरे कपड़ों के साथ शुशु के अंडरवियर को क्यों रखा? युकी माफी मांगता है, नहीं उसका नाम लेकर बुलाती है, पर युकी बोलता है, तुम्हारा होमवर्क है तो तुम्हें थोड़ी देर के लिए इंतजार करना होगा। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि कोई अनोन पर्सन बात कर रहा होता है, एक लड़के के फीमेल डिफेंस फोर्स में जुड़ने के बारे में। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं युकी कहता है, मैं अब तैयार हूँ, माफी चाहता हूँ देर से आने के लिए मिस क्योका। क्योका जवाब देती है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही इस जगह के शुकी को मार दिया है। वापस से वही अननोन पर्सन उनके बारे में बात कर रहा होता है कि 7वीं स्क्वाड्रन कमांडर क्योका उज्जैन का फेवरेट है। नेक्स्ट सीन में युकी कहता है, साथ में प्रैक्टिस करते हैं। उसी समय 7वीं यूनिट की कमांडर क्यूका यूजेन को एक इमरजेंसी कॉल मिलती है। माटो नाम की खतरनाक डायमेंशन में लोग फंस गए हैं। टीम तुरंत मिशन के लिए निकलती है। नेई अपनी क्षमता से दुश्मनों और इंसानों की लोकेशन ढूंढती है। 2 लोग अभी भी खतरे में हैं। क्यूका कहती है, स्लेव में ट्रांसफर होने के लिए तैयार हो जाओ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं 2 लड़कियां भाग रही हैं और उनके पीछे शूकी पड़े हैं। तभी उसकी बहन नीचे गिर जाती है और शूकी उन्हें मारने वाले ही होते हैं। तभी 7वीं यूनिट हिमारी और शुशु लास्ट टाइम में वहां पहुंच जाती है। हिमारी अपने हाथ को गन में ट्रांसफर करके सभी शुकी को मार देती है। हिमारी उन लड़कियों के पास आकर कहती है, अब तुम सुरक्षित हो, 7वीं यूनिट आ गई है। शुशु जॉइंट फॉर्म में ट्रांसफर होकर बड़ी शुकी को संभाल लेती है। हिमारी कहती है, जीप में बैठ जाओ। शुशु के सामने नए शुकी आ जाते हैं जिनकी संख्या बढ़ने लगती है। शुशु के पीछे भी नया शुकी आ जाता है। इतने में ही युक्की क्यूका के साथ आकर उसे मार देता है। वो अपनी जीत की खुशी मना ही रहे होते हैं कि नहीं बताती है, एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल आ रहा है, एक स्पेशल टाइप शू की। तभी उनकी तरफ एक अटैक आ जाता है, पर लास्ट टाइम में हिमारी की बहन याचिहो आ जाती है। याचिहो कहती है, तुम मेरी कमजोर बहन को हाथ नहीं लगा सकते हो, और वो उस शूकी को मार देती है। याचिहो कहती है, कमांडर वुजेन थैंक्स फॉर बैकअप। अब 6ठी यूनिट इसे देखेगी। कमांडर सहारा वकासा और तेंका इजुमो इन सभी शूकी को संभाल लेती हैं। युकी कहता है, टेंका कितनी अमेजिंग है। हम देखते हैं कि सारे शुकी मिलकर एक बड़े शुकी में बदल जाते हैं। युकी कहता है, इसे मैं संभाल लूंगा क्योंकि मुझे अपनी बहन को बचाने के लिए ताकतवर बनना पड़ेगा। जैसे ही युकी उसे मारने जाता है, उसे एक हिट आगे लगती है जिससे वह जमीन पर जा गिरता है और शुकी उसे पैर के नीचे रख देता है। लेकिन हम देखते हैं कि युकी ने उसे पैर के सहित उठा लिया है और उसे हवा में उछाल देता है। उसी समय क्योंका उसे तलवार से बीच में से काट देती है और शुकी खत्म हो जाता है। सभी ये देखकर खुश होते हैं और टेंका कहती है, युकी ताकतवर होता जा रहा है और डे बाय डे मैं उससे और प्यार करती जा रही हूँ। नेक्स्ट सीन में हमें युकी के रिवॉर्ड को दिखाया जाता है जिसमें वो मजे ले रहा था। अब काम खत्म होने के बाद जैसा वो सोचेगा वैसा ही उसे रिवॉर्ड मिलेगा। पर हमारा युकी वैसा लड़का नहीं है, आप देख ही सकते हैं। वो इस मसाज के दौरान सोचता है कि जो मैं चाहता हूँ वह मुझे मिल जाए। तभी युकी क्योंका के वीक स्पिरिट में कुछ लिख कर देता है। युकी की सिस्टर कहती है, मैं ये साउंड सुन रही हूँ, ये युकी की है। टेंका कहती है, हाँ वो अपना काम अच्छे से कर रहा है और वो पहले से ज्यादा ताकतवर हो गया है। ओबा वकुरा, युकी की ओल्डर सिस्टर, कहती है, मैं जानती हूँ वो पहले से बहुत कूल है, पर तुम्हारी डीमन डिफेंस फोर्स का शुक्रिया, तुमने मुझे बचाया और ये फूड दिए। टेंका कहती है, थैंक्स बिग सिस्टर, और अपने मन में सोचने लगती है, एक दिन हम फैमिली बन जाएंगे। टेंका को मैसेज आता है मीटिंग के लिए, जहां 7वीं डेमन डिफेंस फोर्स को डेमन गट्स के बारे में बात करने के लिए बुलाया जाता है। सोचती है, तुम्हारा भाई भी वहां जाएगा। ओबा कहती है, उनके बारे में बात होगी जिन्होंने मेरे नाओन और कोको दोनों दोस्तों को उठाया है। वैसा ही कुछ